चल शुरू करते हैं। कर लिया। इसके अलावा कुछ और आता है? चलो शुरू करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन आता है स्टेप में इजी है, मतलब टॉपिक लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला होता क्या है? 1 अपॉन भैया तुम्हें वीडियो मिल रही है। वो अपना देखेंगे। इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन बेस में जानबूझ के मारा। जानबूझ के बेस में मारा। इसका उसका पूरा हिला दिया भैया। शुरू कर दिया जी पागलपन के वाले। आ गया तेरे तुझे भी असर यहाँ मैच कर है। उस दिन गुनगुन ने लाया था ना, मैंने रोका था। Hence certified you are a student of this batch. चलो भैया 1 अपॉन f इक्वल्स 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ये बना हम लोगों ने लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर c, यहाँ पे आपका क्या f 1 ना इसका अपन इधर होता है। हाँ ठीक है f1 इधर आ गया। अब यहाँ से क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ये रह गई ऐसे। तुम बंदे खा रहे हो। अभी तक खत्म नहीं हुआ। अरे यार खाना यार कोई नहीं आ सका। अब क्या कल तक का मुहूर्त निकलेगा खाने के लिए क्या? और एक रेस ईसा पास होगी। हाँ शीशे तो बताओ। होती है। कल बनाए तो इतने सारे डायग्राम सी उस तो रुक जा। और ये मैंने F2 थोड़ा पीछे हो गया। पे F2 से बड़ी सी इमेज बनेगी पीछे को। हाँ बड़ी। ये हो गया ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश। वाह भैया क्या अच्छा हमें निकालना सही क्या से है? पढ़ाओगे? फोकल लेंथ ये निकालनी है हमें क्या? क्या चीज? ये सर में पढ़ाओगे? ना बता दूंगा। क्या पढ़ाना है संडे अभी 3 दिन की छुट्टी मिल गई। हाँ? फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे। ठीक है, थैंक यू जी। क्यों? जा। अपना काम करेंगे हम ना बैठ के। हाँ काम करो। अच्छा तू अपना हम अपना काम करेंगे बैठ के ना। पापा आ रहे हैं, आज मैं घर चली जाऊंगी। तो सुबह सुबह पढ़ ले, फिर चल आ जा रहे हैं शाम को चले तो जाएंगे। अब चली जाना, वीडियो देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वीडियो तो बना देंगे, हिला हिला मैं लेकिन देख लेना, है ना, बड़ी मेहनत करके बनाता हूँ भाई। क्या पढ़ेंगे आप? ये पकड़ के खा जाते हो क्लास में पढ़ के बनाता हूँ। ये डबल डैश ये हो गया। ठीक है, कितनी झूठ बोलते हो आप भैया। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो u है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो v है। ठीक है, उसको o बोल दिया, बस हो गया, काफी इतना F क्या है? है। फोकल लेंथ है। ये भी लिख दो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है। नहीं भैया इधर होगी फोकल लेंथ, इसकी दूसरी साइड। हाँ पॉजिटिव वाली लिखते ना हम इसमें, तो नेगेटिव वाली क्यों मांग कर रहे हो आप? दोनों फोकल लेंथ। ठीक है, आता है समझ में पक्का। चलो भैया ये डायग्राम बनाओ जल्दी से, फिर शुरू करते हैं। भैया ये कितनी भी दूर हो सकती है, कितने भी पास हो सकती हाँ है। वो कहीं भी बना लो डायग्राम। फोकल लेंथ का? क्यों? जहाँ फोकस होगा मैंने तो होगी। फोकल लेंथ सॉरी, फोकस कितना भी दूर हो, कितना भी पास हो सकता अपने डायग्राम के हिसाब से हम है। नहीं वैसे वैसे तो जहाँ पॉइंट पैरेलल रेज जाके मिल गई, या फिर एक पॉइंट से निकली और रेज इन्फिनिटी से आके वहां जा कन्वर्ज होती है पैरेलल दूसरे रेज, मीडियम में डालने वो से एस्पेक्ट। चेंज हो जाती है ना। अभी तो हम एयर की बात करते हो, हम तो फिक्स रखेंगे। तो भेज स्केल उठा दो, बिल्कुल ले लो। उठा दो। उठाना है, चाहिए
उठाना है। चिल्ला के लो। सही में यार भावना नहीं पागल है। हो गया। सुनते नहीं हो ना? सही में यार ज्यादा कम होना मत करो। बोली ना। स्किल चाहिए है? कोई बात नहीं। इसको भी फ्रेम्स तो लेके बनाना है क्या? क्या चीज? नहीं कितना में बना दो, कोई टेंशन नहीं, बहुत जल्दी से बनाओ 2 मिनट के अंदर। मैंने तो फ्री बना दी। हो गया, शुरू करें। पानी डालो। अच्छा पानी तो ठंडा हो गया। मैं तमिलनाडु की भाषा में बोल रहा था ना, तेलुगु में। अब एकदम से वो उसका क्यों? अरे इसका मुझे लगा तमिलनाडु के नाम पे। तमिलनाडु से हो? नहीं, हैदराबाद। तो फिर बात तो एक ही, वो सारा तो वही। तुम तो गोवा में रहते थे। अरे बहुत जगह रह चुके हैं। इसको बहुत कितनी मैम को कितनी लैंग्वेज आती है? 4 5 6 मुझे आती है तुझे आती है? तेलुगु, हाँ। कोंकणी, तुम्हारी तो मराठी। हिंदी में या होती है। हाँ हाँ तेलुगु, कोंकणी, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, हे 5. मराठी बोलला। माझं नाव उज्ज्वल आहे. हैं? मेरा नाम उज्ज्वल है। हाँ. तेरा अपना तो आ गया। इतना तो हमें भी समझ में आती है। हाँ क्यों बोला? अरे मेरे को ये मराठी है समझ नहीं आया। तेलुगु में? ना पेरू उज्ज्वल. ये भी वही है। मेरा और नाम उज्ज्वल। हाँ. हम पता ही ना, तुम्हारा नाम उज्ज्वल है। तुम पूछ रहे हो। तो मैंने भी बोलिए, पूछा। याद दिला रहा था. इसका नाम बोल रहा है। इसको कुछ मत बोलो, इसको हिंदी आती है। चलो भैया इतना हो गया, आगे समझते ध्यान से। बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग 2 ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। देखो भैया, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। पहले एक बात, हम लोगों को कौन सा ट्रायंगल लेना है? ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश। एक बात, ये वाला ट्रायंगल लेना है। एक बार कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है? ये सी और ये। सीधा है। सी है। ठीक है, एक बार क्या लेना है आपको? वो ए डबल डैश भी बोल सकते हो उसको, सी पॉइंट, दोनों पॉइंट एक ही जगह, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, एक हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश F2। ये तो ट्रायंगल हो गया भैया। हाँ तो वही तो बोला मैंने। ट्रायंगल बनाएंगे नहीं आगे। तो ना बना दो, मैं बता चुका था, सबको समझ आया ट्रायंगल लेना। बस बताना चाहिए ना आपको पूरा। हम अगर पेपर में ऐसे लिख के आ जाएंगे तो एग्जामिनर को निकल रहा हूं ना, चुप रह। ए डैश बी डैश F2 डॉट क्या बनाना रहता है, दिन शुरू ना होता था। अभी तो आज मजा नहीं इन दोनों ट्रायंगल में देखना हम लोगों को। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें और ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, सिमिलर मतलब छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन लगेंगे कैसे आपको? एक जैसे लगेंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। बात समझ में आती है? सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल में भी हम सिमिलरिटी दिखाएंगे, बस सिमिलरिटी दिखाना फिर प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है बात? चीज समझ में आता है? चलो तो समझते हैं ध्यान से। देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड A डैश B डैश C, in triangle ABC and A dash B dash C, क्या हुआ? सॉफ्टवेयर स्केल से.
देखना से कितना इजी क्वेश्चन छोड़ दिया तो। क्या करूं मैं, ट्यूशन टीचर ऐसे थे ना, पहले ही करवाना चाहिए था। करा ली बस। क्या ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो में? हाँ ओह, सारे बाहर के व्यूज आ रहे हैं, बाहर से। कद्दू एक बच्चे का कोई देखता नहीं ट्यूशन वाला तो है। बाकी बाहर के बच्चे नहीं, देखेंगे। आ रहे इधर आ अरे रहे। हाँ, और तुम देखा, ये नहीं देख रही का वीडियो में पता कहाँ नहीं। से मैं आ ब्लॉग रहे भी हैं? देख रहा हूँ ना, है? एक कमेंट भी आया था आपकी वीडियो पे। हाँ मुझे खुद ना मालूम कौन है वो। हाँ परफेक्ट पूर्वा। हाँ, फिर आओ। एक और एक और। अरे वो मनोज सर के स्टूडेंट है, बायो वाले। एक ही आया इतने कुछ क्या अबे आप तो गया तुम्हारे में आया। मैच कर दूंगी सब कर दूंगी। मनोज सर ने आपको वो किया हुआ है ना आज वाली सब्सक्राइब। मत करना यार, हम्म? आज वाली मत करना, मतलब आज वाली मत करना, बेइज्जती हो रखी है इसमें। नहीं, मैं सब पे कमेंट नहीं लिख देना सर, कमेंट कर दो। ये आपकी तो रोज ऐसी बेइज्जती होती है एक बीच के बोला ना शेयर करेंगे। शेयर हुआ नहीं, कमेंट कर दो। करना क्या आपको, शेयर कमेंट करवा के इस पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये पता नहीं को लैपटॉप तोड़ दो आप ही, और खांगी डायरी तोड़ दो। बहुत मेहनत करते हैं आप। हाँ चलो बेहतर ध्यान दो। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो सिमिलर में हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी हाँ, डैश। दो यूज सिर्फ सिमिलर दिखा दिया, एंगल एंगल होता है, वो कॉन्ग्रुएंसी होता है। कॉन्ग्रुएंसी होती है। इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डैश सी। ये चीज बताओ समझ में आती है कि नहीं आती, सिमिलर ट्रायंगल की कहानी Yes. 10th क्लास की है थोड़ी सी, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल 90 को डिग्री को अल्टरनेट एंगल लिख सकते हैं ना। यहाँ पे ऑल्टरनेट नहीं लिख पाओगे क्योंकि जरूरी नहीं है पैरेलल हो, है ना। ऑल्टरनेट तब लिखता है तो हम लोगों को बोलता है कि ये दोनों क्या पैरेलल है। पहले से ही है। लग रही है लेकिन कह नहीं सकते ना। भैया क्या चीज? ये बोल रहे कि आप इसको हम लोग ऑल्टरनेट भी तो बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो मैंने कहा ऑल्टरनेट ज्यादा से अच्छा है कि आप 90 डिग्री दिखा दो दोनों। और यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया ना ईच 90 डिग्री, बी ए सी और बी डैश ए डैश सी जो दिखा हम लोगों ने 90 90 दिखा दिया। ये बोले हम इसको ऑल्टरनेट भी तो बोल सकते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट है ना, हो सकता है। लेकिन मैंने बोला कि आप पैरेलल बोलोगे ये वाली चीज ज्यादा इजी पड़े, डायरेक्ट ईच 90 लिख दो। ले रहे हो बच्चे? हाँ बताओ सर में आता कि नहीं आता। उसके बाद अब हम लोग इतना आ गया, इसको हम इसमें से हमारे काम की कौन सी चीज है, बस देखो हमारे ये बी सी है और जो बी डैश सी है ये हमारे किसी काम के नहीं है। हमारे लिए काम के पास ए बी और ये है ए सी है, और ए डैश बी डैश और ए डैश सी है। हमारे काम के लिए बस ये दो डिस्टेंस है। तो इसमें से हम लोग जो लेंगे वो हम लोग कौन कौन से लेंगे, ये दोनों, ये लेंगे और ये दोनों लेंगे। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी। बात समझ में आते हैं। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देना और फिर उसके बाद हम लोग कौन सी इक्वेशन पे जाएंगे, सेकंड इक्वेशन पे आ जाएंगे। इसी तरह से हम लोगों ने कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी F2 एंड इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश F2। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, फिर से वही चीज, एंगल बी डबल डैश ए डबल डैश F2 इज इक्वल्स टू आ रहा है एंगल बी डैश ए डैश F2 के ईच 90 डिग्री। और क्या हो गया आपका एफ सी F2 एंगल सी F2 ए डबल डैश बी डबल डैश बी डबल डैश, इसको भी ए डबल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश F2 बी डैश, vertically opposite angle. Therefore, triangle A double dash B double dash F2 is similar to triangle A dash B dash F2 by angle. बुक वगैरह के अंदर डायरेक्टली दे रखा है सिंस दिस ट्रायंगल आर सिमिलर, तो ये है सिंस दिस ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हमने ये वाला रेशियो लिख दिया।
बुक में ऐसे लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा दिखा देना, कोई ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है। अगर ऐसा है फिर से अब हम लोगों ने इसमें रेशियो लिया, a डबल डैश b डबल डैश इक्वल्स टू a डैश b डैश इक्वल्स टू b डबल डैश f2 है ना, a डबल डैश f2, a डबल डैश f2 इज अपॉन a डैश f2। ये चीज समझ में आ रही है, सिंपल है, ट्राइंगल को सिमिलर दिखा रहे हैं, उनके इक्वल इक्वल साइड्स का रेशियो, मतलब इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा ये साइड इसके इक्वल दिख रही है और ये साइड इसके इक्वल दिख रही है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ऐसे करा। क्लियर है वाली चीज। ये तीसरी साइड पे ये वाली चीज इसके इक्वल है, लेकिन वो चीज हम लोगों ने नहीं लिखी, जरूरत नहीं उसकी। यहाँ पे भी हम लोगों ने लिखा तीनों था, फिर उसका दो ली थी, तो मैंने डायरेक्टली दो लिया बस। तुम्हें समझ आया पक्का? हो गया इतना, नोट करो। फ्रॉम फिगर क्या बोल देंगे हम लोग, ए डबल डैश बी डबल डैश एक्चुअली में किसके बराबर है, आपके ए बी के बराबर। देखो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए डबल डैश f2 ए डैश दिस इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। From first and second. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वल टू में रख देते हैं, तो हम इक्वल्स में रख देंगे, देखो ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, और ये भी इक्वेशन क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है। ये भी क्या आपकी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये भी क्या ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो दोनों को हम लोग क्या दिखा देंगे, इक्वल इक्वल दिखा देंगे, तो दोनों एक चीज क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई है। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका ए डबल डैश f2 अपॉन ए डैश f2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी अपॉन ए डैश सी के बराबर हो जाएगा। अब ए डबल डैश f2 क्या चीज है, ए डबल एफ, इसको हम लोगों ने क्या बोला, f बोला, साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे सारी चीजें अभी हम लोग। देखो हमारे पास ए डबल डैश f2 जो है, ए डबल डैश f2 वो क्या बन गया आपका, माइनस का f बन गया, सॉरी प्लस का f बन गया, क्योंकि उतारा तो प्लस का। हाँ हाँ लिखो, गुस्सा ना हो यार, धीरे धीरे है धीरे धीरे हो रहा। हाँ यहाँ तक समझ आता है। ये क्या बन गया आपका, फोकल लेंथ f बन गया प्लस का। उसके बाद क्या चीज है आपकी, ए डैश f2। अब देखो एक मिनट के लिए यहाँ पे देखना, सब कॉपी बाद में करना। अब ए डैश f2 जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। इस चीज को हम क्या लिखेंगे, ए डैश f2 को इस चीज में से अगर इतना माइनस कर दूं तो ये चीज आ जाएगी, मतलब मैंने क्या लिखा, ए डैश f2 कैन बी रिटन एज ए डैश सी माइनस f2c। ये देखो ये चीज समझ में आती है, यानी b माइनस एफ। ठीक है। तो यानी ये क्या बन जाएगा आपका, ए डैश सी क्या है आपका, पूरा का पूरा v है, और आपका f2c क्या बन गया, आपका f बन गया। तो यहाँ पे आपका a डैश सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a डैश सी को हम लोगों ने क्या लिख दिया, इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, u नहीं v, b माइनस, और ये भी प्लस का है, माइनस f2c कितना हो गया, f2c ये क्या हो गया, प्लस का ही स्मॉल f हो गया। तो a डैश f2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस f, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या रखना है हम लोगों को, और क्या बचा हमारे पास, ए डैश सी, ए डैश सी, वो तो v है प्लस ए का। डैश सी। हाँ तो ए डैश सी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, ए डैश सी क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखो ए डैश सी क्या हो गया आपका, v प्लस का, और क्या हो जाएगा, ए सी हो गया, माइनस का ए सी लिख देंगे। अब ए सी क्या चीज है, ए ये है, सी है, ये क्या चीज है आपकी, यू, लेकिन माइनस का।
ठीक है, चीज आपका माइनस का ही है। क्लियर है? ये सारी वैल्यू हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। तो जब हम उसमें रखेंगे a डबल डैश f2 की जगह आ जाएगा प्लस का f अपॉन a डैश f2 की जगह क्या लिखेंगे v माइनस f, माइनस यू इसकी ac की जगह लिखेंगे माइनस का u और a डैश c का a डैश c इसकी जगह लिखेंगे v। ठीक है, उल्टा करेंगे। v से डिवाइड करा था u से डिवाइड करा, पहले इसका उल्टा करेंगे। माइनस आपको यू की जगह एक्सचेंज करो ना, है ना, वही करेंगे। ठीक है, रुक साइड पर। ठीक है, सिंपल। इनके अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा हम लोगों ने इसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई से करा दो, इसकी मल्टीप्लाई से करा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वी एफ इज इक्वल टू माइनस का यू वी प्लस का यू एफ। ठीक है, और फिर तीनों इक्वेशन को हम लोग यू वी एफ से डिवाइड करा देते हैं। हाँ, ठीक है, तीनों इक्वेशन तीनों टर्म्स को हम लोग किससे कराएंगे डिवाइड? यू वी एफ से, डिवाइडेड बाय यू वी एफ ईच टर्म। सेकंड वाली समझना। ये वाली चीज ये हम लोगों ने क्या काम किया, ये चीज समझ में आ गई थी इस वाले ट्रायंगल से और इस वाले ट्रायंगल से। लेकिन इसमें एक चीज आता है ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, ये चीज आ गई थी। लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं थी। हम लोगों ने इसकी जगह क्या मान लिया, ये मान लिया। मतलब कहने के मतलब क्या, ये चीज और ये चीज बराबर ही तो है। तो इस चीज की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। ए डबल डैश बी डबल डैश की जगह क्या लिख दिया, ए बी। तो उससे क्या फायदा हुआ, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश आ गया। और पहले भी क्या था, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश था। तो अब इस चीज को और इस चीज को हम इक्वेट कर सकते हैं। बस इतना काम करना। ठीक है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय यू वी एफ, फिर आपका फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इतना कॉपी करो फिर समझाते हैं कैसे। कैसे बताओ, देख तुझे लग रहा है वो कर ले, बच्चे का अपना अपना ये 10th में मैंने इसी तरह से करवाया था थोड़ा। करवाया था आपने? तुम्हें नहीं करा? हाँ शायद करवाया था मुझे। करवाया, मैंने फिर बोला था सिलेबस में ये पढ़ना मत है। ठीक है, लेकिन यूवीएफ से डिवाइड तो करवाया। और हाँ, यूवीएफ वाले चीज करवाया। क्योंकि एक्चुअली में 3-4 जगह करना पड़ता है आपको। तो हम लोगों ने एक स्टेप रखा है जिससे आपको बार-बार ना रखना पड़े इस चीज को। इसने कैसे करा? उसने मल्टीप्लाई करा के इसकी मल्टीप्लाई करा के फिर कॉमन लेके आपको फिर डिनोमिनेटर में रखें। हाँ, इतना समझ में आया? पक्का? डिवाइडेड बाय यूवीएफ कर दिया, आ गया? क्लास वाला मेथड। हाँ सेम, बस उसमें हमने उसके लिए देखा था हम लोगों ने, क्या नाम है, मिरर के लिए देखा था, लेंस के लिए नहीं देखा था। इस बार हम लोगों ने लेंस के लिए देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेटिंग जाएगी लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज। लेंस फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज। भाई आपने एक चीज बताई थी ना कि ये वाला फॉर्मूला किसी चीज के लिए काम नहीं करता। F equals to R by 2, हाँ, वो कहीं काम नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। लेंस फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज। स्टेप सेम है, डायग्राम अलग है और प्लस माइनस का वेरिएशन है। साथ ही साथ आगे वाला पक्का। इसके बाद का स्टेप समझ आगे क्या करना है, नहीं है? अच्छा नहीं बता देता। इसका क्या करना है, हमें सब हर एक टर्म को यूवीएफ से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बाय यूवीएफ। इसको भी हम लोगों ने किससे डिवाइड करा, यूवीएफ से। उसको भी हम लोगों ने किससे डिवाइड करा दिया, यूवीएफ से। इसको भी हम लोगों ने किससे डिवाइड करा दिया, यूवीएफ से। तो उससे क्या हो गया,
वी से एफ, वी एफ से वी एफ कटा, इधर यूवी से यूवी कटा, इधर यूएफ से यूआरएफ कटा। ओए बोलते जस्ट पीछे वाले सुनिएगा। हाँ यहाँ तक समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या बचा 1/u, यहाँ पे क्या बचा आपका 1/u, यहाँ पे क्या बचा इक्वल्स टू माइनस का 1/f, यहाँ पे क्या बचा प्लस का 1/v। 1/f को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1/f पॉजिटिव का हो जाएगा, 1/v इधर या तो प्लस का यहाँ, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये कर लो। मालूम हम ये क्या कर रहे हैं? अभी हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस देखा है, लेकिन ये रियल इमेज है इसकी। अभी हम लोग लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसकी वर्चुअल इमेज देखेंगे। मतलब जितनी लेंस पॉसिबल मेकअप फॉर्मूला है ये लेंस फॉर्मूला, ये वाला ये लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला वो है एफ और आर में जो है वो हम कर चुके हैं। वो कर चुके हैं, कॉन्केव कर चुके हैं, कॉन्वेक्स कर चुके हैं। अब से लेंस फॉर्मूला चल रहा है। इसके लिए इसकी कितनी इमेजेस बनती है, तो रियल इमेज बनते हैं वर्चुअल में, तो दोनों केस देखेंगे। फिर कॉन्केव लेंस में भी कितनी इमेजेस बनती है, सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है, तो उसके लिए से वर्चुअल का देखेंगे। तो हम लोगों ने रे डायग्राम बनाया तो उसमें सिर्फ कॉन्केव में वर्चुअल इमेज बन रही थी। तो हम लोगों को कॉन्वेक्स का रियल इमेज क्या है अभी, अब कॉन्वेक्स का वर्चुअल इमेज करेंगे, फिर कॉन्केव का वर्चुअल इमेज करेंगे। कुछ इस टाइप से जाता है। सर में आ गया नहीं आया? हाँ, बस आपको रे डायग्राम पे ध्यान रखना है, रे डायग्राम कैसे होगा। श्वेता, सर में आ गया? फॉर्मूला तो सेम ही होगा। हाँ फॉर्मूला तो सेम ही सब होगा। सेम है, लेकिन आता है एग्जाम में, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो वही मैं पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, बस डेरिवेशन जो डायग्राम दिखा रहा हूँ उसका, और फाइनल इक्वेशन दिखा दूंगा। देखो डायग्राम बनाते एक तो चीज ध्यान क्या रखनी है आपको, जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो इस बार एफ और सी के बीच में रखा जाएगा। ये F1 है, इधर F2 है। ठीक है, मैं निकाल देता हूं। फॉर्मूला सेम आने, लेकिन बस वो डेरिवेशन अलग अलग तरीके वो है आपका, इक्वेशंस अलग बनते हैं थोड़े। इमेज कहाँ बनेगी? इधर in front of lens on the same side of the object. ये है ए बी, डॉट डॉट बनाएंगे। इस बार भी वही दो ट्रायंगल लेंगे। एक बार ऑब्जेक्ट और इमेज का सी के साथ ट्रायंगल लिया जाएगा, एक बार ऑब्जेक्ट और इमेज का F2 के साथ ट्रायंगल लिया जाएगा। पहले वाले ट्रायंगल जो नाम थे ना सेम वही ट्रायंगल ले लें बस, पैरेलल जा रही है। तो बनाने में थोड़ा हो गया होगा, कोई बात नहीं। मेरी भी जा रही थी तो मैंने ऑब्जेक्ट को आगे खिसका दिया। मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे खिसका दिया, दिखाओ
कुछ हो सकता है क्या, मैं तो वाइट में चलाना पेंसिल है तो सही है यार, कोई टेंशन नहीं। अब पैरेलल जा रहे हैं ना, कोई टेंशन नहीं। ये पीछे वाला कर देना खुश। हाँ जी, ट्राइंगल कौन कौन से ले जाएंगे पहले वाले ट्राइंगल? एक तो आपका ए बी सी और फिर ए डैश बी डैश सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। अच्छा, इसमें यू और वी और एफ बना देना। ये वाली डिस्टेंस कितनी है यू, ये वाली चीज कितनी है वी, और ये वाली चीज कितनी है एफ। ठीक है, मैं सिमिलरिटी नहीं दिखा रहा हूं, बस डायरेक्टली लिख रहा हूं। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये डायरेक्टली लिखा मैंने यहाँ स्टार्ट, इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डैश सी। सर इसमें बीपीटी लगेगा, बीपीटी बेसिक, हाँ वो भी लगा सकते हैं वो लेकिन क्या इतना, होती है भैया? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, इतना सब कुछ मत बताना, बच्चे फैल जाएंगे। नहीं नहीं होती थी, हमने पढ़ी। जब लाइन आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होती है, आपको अगर ट्रायंगल में दो लाइन पैरेलल होती है, देन दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होती है। हाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो आती है। पैटर्न मत लेना। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तो मैंने मना कर देना भाई, ये चढ़ो ना यार, एक तो मैं तुम्हारी वजह से इजीली करा रहा हूँ, अपने आप कर लो तो करना है, मैं तो तुम्हारी वजह से बोला वेरिएशन ना है जिससे, नहीं तो हर स्टेप को अलग अलग तरीके से रटोगे तो प्रॉब्लम पड़ेगी। मैथ्स वाले कर सकते, बाकी बच्चों को प्रॉब्लम पड़ेगी। यस। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया आपका, हाँ इसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल दिया। सिमिलरली अब हम दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अबे थोड़ा देखो एक मिनट। अब एक बार हम लोग ट्रायंगल किसके साथ लेंगे, F2। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक मिनट रुको। देखो पहले पीछे वाली फिगर में खोलो, तो हम लोगों ने कौन कौन सा ट्रायंगल लिया था पिछली बार? हम लेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश F2। ए डबल डैश एफ बी डबल डैश F2 वाला ट्रायंगल लिया, और दूसरा क्या लिया था, इमेज का F2 के साथ। एक बार तो हम लोगों ने ये याद था, पहली बार इमेज यहाँ बन रही थी, दिस और दिस, इन दोनों ट्रायंगल को लिया था। इस बार यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल सारे इधर ही हैं, लेकिन कौन से लेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश F2 और ए डैश बी डैश F2। भाषण में आते हैं तो हमने वही लिखा इन ट्रायंगल, बस वो हमारा उधर ना मिलके यहाँ है। ट्रायंगल को लिखने का तरीका वही रहेगा जो पहले ट्रायंगल का नाम था, अभी भी वही ट्रायंगल का नाम रहेगा। हाँ भैया श्रुति शर्मा आई वाली आपका, इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश F2 एंड दूसरा इमेज के साथ बनेगा ए डैश बी डैश F। इसमें भी सिमिलरिटी में वही लगाएंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू F2 के साथ देंगे ए डैश F2 ए डबल डैश F2 अपॉन ए डैश F2। ये फॉर्मूला तो सेम आ रहा है इसमें। हाँ तो वो तो फॉर्म सेम आ मैंने बोला तो था सेम आएगा। बट ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश इज इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डबल डैश इज इक्वल के का कर लो भाई। हाँ ए डबल डैश बी डबल डैश इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए डैश बी डैश के। कौन से टाइम बचा है तो कर लेना, तो चाचा चक करेगा, चुपचाप बैठ नहीं तो। हाँ सही बोल रहा हूँ। हाँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी ए बी, ए डबल डैश बी डबल डैश ए बी के बराबर आता है। तो ए डैश ए बी अपॉन ए डबल डैश ए डैश बी डैश इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए डबल डैश F2
फिर कॉनकेव लेंस वाला जो डेरिवेशन है वो आप लोग घर पे ट्राई करना, मैं उसको करके फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कोई नई चीज नहीं है, उसमें बस डायग्राम है, वो डायग्राम आप खुद देख लेना। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये भी आपकी ए बी अपॉन ए डबल ए डैश बी डैश हो गया, पहले वाला भी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए सी अपॉन ए डैश सी। हमारे इसमें एच माइनस बी आ रहा है ना, हाँ ये डिराइव कर दिया, कॉपी कर समझाने को कुछ नहीं कॉनकेव होता। में भी वही सेम सेम फॉर्मूला है, है। सेम है भाई, सेम है। ठीक है, कॉनकेव वाला डेरिवेशन ट्राई करके देखना, नहीं होता है मतलब मैं वैसे डेरिवेशन तुम्हें फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगा, नहीं हो तो आप देख लेना एक बार उससे, ठीक है। ट्राई करना घर पे सब, ठीक है। कल को इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, साइन कन्वेंशन समझने के बाद, ठीक है। जिम न्यूमेरिकल करेंगे